उत्तराखंड की अंकिता की कहानी तो शायद आपने सुनी होगी, और कहानी को सुनने के बाद शायद आप सोच भी रहे होंगे कि आखिर क्या गलती हो गई इस देश की बेटी से जो इतनी बड़ी सजा इसको दी गई। दिल बेचैन सा है, दिमाग उलझा हुआ है और ये कहने को मजबूर है कि आज भी हम इस तरह की सोच वाले लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने फायदे और अपनी हवस के लिए एक बच्ची को शिकार बना दिया, बल्कि उसके पूरे परिवार को दर्द, दुख और पीड़ा में धकेल दिया। उनकी पीड़ा, उनकी कहानी अगर सुनी जाए तो आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। उत्तराखंड की अंकिता के मर्डर केस में एक और नया खुलासा हुआ है। अंकिता की कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिसमें अंकिता बता रही है कि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विसेज देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी को लेकर अंकिता ने अपने दोस्त से बातचीत की थी। अंकिता ने एक मैसेज अपने दोस्त को लिखा, मैं गरीब हो सकती हूं लेकिन 10,000 रुपए के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो अंकिता और उसके दोस्त के बीच व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। एक मैसेज में अंकिता ने बताया कि आरोपी पुलकित आर्या ने कथित तौर पर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद अंकिता से उसकी काफी कहासुनी भी हुई। अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि नशे में धुत एक मेहमान ने उसे जबरदस्ती गले लगाया था, लेकिन आरोपी अंकित गुप्ता ने उसे इस बारे में चुप रहने के लिए कहा और इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ने के लिए भी कहा। एक चैट में अंकिता ने यह भी लिखा, आज अंकित मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं मान गई और अपने रिसेप्शन डेस्क के पास एक कोने में चली गई उसके साथ। वहां उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं एक मेहमान को स्पेशल सर्विसेज दे सकती हूं, इसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने अंकित से कहा कि मैं गरीब हो सकती हूं लेकिन मैं खुद को अपने रिजॉर्ट में 10,000 रुपए में नहीं बेचूंगी। मेरी बात सुनकर अंकित ने जवाब में कहा कि वो मुझे स्पेशल सर्विसेज देने के लिए नहीं कह रहा था, मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं ऐसी किसी लड़की को जानता हूं जो ये कर सकती है। मुझे पता है कि अंकित ने मुझे ही ये सब करने को कहा था। उसे लगा था कि मैं पैसों का सुनकर हां बोल दूंगी। एक दूसरे मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि आर्या के कहने पर एक बार फिर से अंकित ने उससे कहा था अगर वो मेहमानों को स्पेशल सर्विसेज नहीं देगी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और दूसरी लड़की को काम पर रखा जाएगा। खबर के मुताबिक अंकिता ने आगे कहा कि अगर अंकित एक बार फिर ये बात करेगा तो वो रिजॉर्ट में काम नहीं करेगी। अंकिता ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि मैं वेश्या बन जाऊं। इधर अंकिता के परिवार का कहना है कि कई दिनों से अंकिता फोन पर परेशान लग रही थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। बताया ये जा रहा है कि 28 अगस्त को अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने उसे रिजॉर्ट में छोड़ने गए थे, लेकिन 1 महीने के भीतर ही इस वारदात में अंकिता की मौत हो गई। ये कहानी और ये चैट सुनने के बाद में सिर्फ और सिर्फ जहन में एक चीज ही आती है कि आखिर इस बच्ची को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का संगीन अपराध इस बच्ची के साथ में बड़ी ही बेरहमी के साथ किया गया, वो न केवल नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए बल्कि समाज में भी ऐसे आदमी के रहने का कोई हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।